हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का गणित देखेंगे, वो भी टाइप बाय टाइप। आपके पास उतना समय नहीं है कि आप पूरा मैथ पढ़ोगे। अब हम क्या करते हैं, आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल मैथ का मेथड, जिसमें हम आपको टाइप बाय टाइप बताएंगे। यानी एक चैप्टर, जैसे आपको टॉपिक है वास्तविक संख्या, उसके ऑब्जेक्टिव में जितना भी टाइप का सवाल होता है सभी एक ही वीडियो में हमने डाल दिया है। यदि आप इन सभी वीडियो को देख लोगे तो आपका बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन अगर वो चेंज भी कर देगा ना, मेथड चेंज भी कर देगा, तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है गणित का वार्षिक परीक्षा 2022-23। टॉपिक हो गया आपका वास्तविक संख्या और ये है हमारा टाइप 1। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 का जो सवाल है वो ध्यान से देखिए। टाइप 1 के सवाल में आपसे कह रहा है 140 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल कौन है। तो देखो इस तरह से आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह के ऑप्शन को ध्यान से देखना। यहाँ पे 2 गुना 5 गुना 7, फिर 2 पे स्क्वायर है, 5 गुना 7 है, या फिर ऐसे है। एक मेथड होता है कि आप सिंपल इसको गुना कर दो। 2 पंचे 10, 10 सत्ते 70 नहीं आया। 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140 ये हो गया। 5 पंचे 25, दूना 50, 50 5 सत्ते 350 ये नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। लेकिन इसका दूसरा मेथड भी है, उसको भी आप लोग देख लो। आप लोगों को करना क्या है, 140 का जो है उसको तोड़ते जाना है। 2 से तोड़ेंगे 70 बार में, फिर 2 से तोड़ेंगे 35 बार में। अब ये 2 से नहीं टूटेगा, तो फिर आप इसको 5 का पहाड़ा में 7 बार में तोड़ देना, और फिर 7 को 7 का पहाड़ा में 1 बार में तोड़ देना। जब नीचे 1 हो जाए ना, तो बाहर में जितना भी नंबर है उन सबको आपस में गुना करना। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब यहाँ पे ध्यान देखना, 2 कैगो है, 2 गो है। 2 कितनी बार आया, 2 बार आया है। तो आपको करना है 2 पे पावर स्क्वायर गुना 5 गुना 7। अब यहीं पे देखना, यही ऑप्शन जो है आपका किस में है, तो यही ऑप्शन आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा था। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीका आप लोगों को बता दिया, जौन तरीका आपको अच्छा लगे उसको अपना लीजिएगा, ठीक है। चलिए टाइप 2 वाले सवाल में चलते हैं। दूसरा टाइप का सवाल जो आपको इस चैप्टर में पूछा जाता है वो है आपका 96 और 104 का एचसीएफ क्या होगा। यानी दूसरे टाइप के सवाल में आपसे एचसीएफ पूछ लिया जाएगा। तो एचसीएफ कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा। ये है 96, ये है 404। एचसीएफ का मतलब होता है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में, एचसीएफ का मतलब होता है नीचे दिए गए ऑप्शन में से वह संख्या आपको देखनी है जो इसको भी काटे और इसको भी काटे। और ये होता है हाईएस्ट। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इसको काटेगा, दोनों को काटेगा। तो आप देखो 2 जो है सबसे क्या है, छोटा है। पहले आप 2 को चेक करो, 2 को चेक करो, 2 से ये भी कटेगा। 2 चौके 8, 2 अठी 16, 2 दूना 4, ये भी 2 से कट रहा है, और ये भी 4 से कट रहा है। यानी 2 नंबर ऐसा आपको दिख जाएगा जो इसको और इसको काट रहा है। लेकिन बात यहाँ पे आ रही है कि हाईएस्ट होना चाहिए, हाईएस्ट नंबर होना चाहिए। तो दोनों में हाईएस्ट कौन है भाई, सी हो जाएगा। दोनों में हाईएस्ट कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आया। और इसका एक दूसरा मेथड भी होता है। अगर आप ये ट्रिक नहीं लगाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट बना सकते हो। 404 को 96 से भाग दीजिएगा, ठीक है। 96 से जैसे ही आप भाग दोगे 4 बार में 384 आएगा, घटाने पर यहाँ पे 20 आ गया। फिर ये 96 इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। फिर आप 20 से 96 करेगा 8 बार में, तो सॉरी 8 बार में नहीं, 4 बार में यहाँ पे होगा। 4 बार में तो कितना हो जाएगा 80। फिर इससे घटाओगे 16 आएगा। फिर ये 20 इसके अंदर जाएगा। फिर 16 एकम 16, फिर यहाँ 4 बचेगा। फिर ये 16 बाहर जाएगा। फिर 4 चौके 16 आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के बात करें हम तो यहाँ पे आपका 4 बचेगा, ठीक है। तो जिससे ये कट जाए पूरा पूरा, वही उसका एचसीएफ हो जाता है, 4 हो जाएगा। तो इतना आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्टिव में सिंपल सा वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को काटे। अगर दो नंबर काटेगा तो दोनों में से जो बड़ा होगा वही आंसर होगा। एच लगा हुआ है तो हाईएस्ट नंबर लेना है, ठीक है। बात समझ में आई। ये वाला नंबर देखो 96 96, ये तो ना इसको काटेगा ना इसको काटेगा। आप ऑप्शन से भी छांट सकते हो, जैसे 96 96 नहीं, दोनों को नहीं काटेगा, इसको काट दो। 3 से ये कट रहा है, 3 3 9, ई नहीं कटेगा, ई भी ऑप्शन नहीं होगा। बचा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। तो इन दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा, अगर इसको काट दिया तो वही होगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा। आते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 में आपका बोलेगा कि 26 और 91 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। 26 और 91 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इसमें उल्टा होता है। उल्टा का मतलब क्या है, ये सवाल जो है ऑप्शन को काटेगा। हम लोग एचसीएफ में क्या कर रहे थे, ऑप्शन से सवाल को काट रहे थे। अब उल्टा होगा, अब ये सवाल ही जो है ना ऑप्शन को काटेगा। यानी इन दोनों से कटने वाला छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा। आपको बताइए सबसे छोटी इसमें से कौन हो जाएगा। तो देखिए 91 से 60 कटेगा, कभी नहीं कटेगा भाई। 60 तो छोटा हो गया, ये तो पहले खत्म हो गया। अगर हम 7 की बात करें तो ये आएगा ही नहीं टेबल में, नॉट तो होगा ही नहीं। बचा कौन, 182। तो 182 बचा। देखिए 26 का टेबल में ये भी आ जाएगा, 91 का टेबल में ये भी आ जाएगा 2 बार में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। अब बाकी एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता ही होगा। इस मेथड से आप एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। अगर हम ये सब बताने लगे तो फिर ये बच्चों वाली बात हो जाएगी, ठीक है। मैं वास्तव में ट्रिक से बता रहा हूँ तो आप इसको समझ लो।
चलो आ जाते हैं हम लोग टाइप 4 पे। टाइप 4 में कह रहा है कि एचसीएफ जो है आपको ब्रैकेट में दो नंबर दिया जाएगा, कहेगा 9 दिया है, एलसीएम फिर इसी नंबर का होगा क्या। यानी आपसे कहने का इसका मतलब है कि एक दो नंबर है ब्रैकेट में, उसका एचसीएफ इतना है, एक दो वही दो नंबर का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, देखो ऑप्शन आपके सामने दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। कौन सी दो संख्या, यही दो संख्या जो दो संख्या आपका ब्रैकेट में दिया गया है ना, इसी दो संख्याओं का क्या होता है, वो गुणनफल होता है। ठीक है, तो एचसीएफ आपका कितना निकालना है बताइए। एचसीएफ आपका दिया है 9 है, क्या बोला है देखो यहाँ पे एचसीएफ इतना का कितना दिया है, 9 दे दिया गया है, यहाँ पे 9 दे दिया है। तो आप यहाँ पे क्या बोला है, एचसीएफ गुना एलसीएम, तो एचसीएफ 9 था तो 9 लिख दो, एलसीएम यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब दोनों संख्या कितनी थी, 306 और 657, यहाँ ब्रैकेट में है ना दोनों संख्या 306 और 657, दोनों संख्याओं को लिख दो। यानी एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एलसीएम निकालना है, तो ये 9 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, नीचे से ये कट गया 34 बार में। 34 को जब आप 657 को गुना करोगे, 34 को 657 से गुना करोगे तो ये आपका आंसर, इसको गुना करने पर 22,338 आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ गया होगा। भैया बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके तैयारी जो है अच्छे से हो पाए। ठीक है, चलो भाई टाइप 5 में आते हैं। देखिए टाइप 5 हमने अभी तक 4 टाइप को देख लिया है। ठीक है, ये 5वां टाइप है, देख लीजिए 5वां टाइप में क्या है, किस टाइप का सवाल पूछता है। 5वां टाइप में सवाल आपसे पूछा है कि 96 तथा 404 का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ 4 दिया है, 96 और 404 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। सेम चीज़ वहाँ पे ब्रैकेट में बोल नहीं रहा था, सिर्फ मैथमेटिकल लैंग्वेज था, यहाँ पर हिंदी में लैंग्वेज में लिख दिया है। तो हमें पता था कि एलसीएम गुना एचसीएफ या एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो संख्या कितनी है, एक संख्या है 96, एक संख्या है 404, एक संख्या 96 है, एक तथा 404। तो हम आपको एचसीएफ दे दिया है ना, क्या बोला है, महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक का मतलब होता है एचसीएफ, और लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, पेन ले लेते हैं ना, इससे समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एलसीएम गुना एचसीएफ होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम आपको बताना है, एचसीएफ आपको कह दिया था कि 4 दिया है, एचसीएफ कितना दिया है, 4 दिया, तो 4 लिख दो। 96 गुना 404 हो जाएगा, और एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका, ये 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 4 से काट दो इसको, 24 बार में आपका कट जाएगा 96। उसके बाद बच गया आपका 96, 24 गुना 404, तो 24 गुना 404 करोगे तो 96 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका बच गया 24 इंटू 404 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। इस प्रकार हम लोगों ने टाइप 5 भी देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा टाइप 6। टाइप 6 में देखिए क्या दिया है, 120 बराबर 2x 3 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1 है, तो x का मान क्या होगा। अब मेरी बात तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है कि ये जो है LHS होता है, ये वाला RHS होता है। ये पूरा का इस बराबर का साइन का मतलब है इधर भैया जितना किलो आप चावल रखे हो उधर भी उतना किलो ही चावल होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो भैया इधर 120 किलो है तो इधर भी 120 पूरा पुराना चाहिए, तो पुरा के देखते हैं। 5 एकम 5, 5 का 1 पे पावर 5 और 3 पे 1 के पावर 3 ही होता है, तो 5 दिया कितना हो गया 15। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर सेट करें कि 15 को गुना करने पर 15 से वो 120 आ जाए। तो सर आप कह रहे हैं ना यहाँ पे 15 है अगर, तो आप ना इसको 8 बना दीजिए किसी तरह। अगर ये किसी तरह 8 बन गया तो 15 8 120 हो जाएगा। सही बात है, 8 बना दे, तो बताओ कौन सा नंबर्स भर दें। तो यहाँ पे अगर हम तो सर यहाँ पे ना x का वैल्यू आप 4 रख दो। अगर आप x का वैल्यू 4 रखोगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे आप x पे पावर 4 रख दो, लेकिन मुझे ये सवाल में ना गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, सवाल में गड़बड़ ये लग रहा है कि जैसे यहाँ पे ये पावर दिया है ना, तो आपका यहाँ पर x होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे x होना चाहिए। ठीक है, ऐसे होगा सवाल, क्योंकि ये पावर बेस में है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए। तो अब हमारा सवाल हो गया कि यहाँ पर बताइए कि x पे पावर क्या दें कि यहाँ 15 से गुना होने पर आ जाए। तो इसको किसी तरह 8 बनाना है, तो x पे पावर कितना देंगे बताओ। x पे पावर अगर हम 3 दे दें, x पे पावर अगर हम 3 दे दें, यानी कि x की जगह में हमने 3 रख दिया। ठीक है, सॉरी x पे पावर नहीं, 2 पे पावर 3 कर देंगे, x का वैल्यू 3 रख देंगे। अगर हम x का वैल्यू 3 ले लें तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा, जिसका मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूना 8। तो यहाँ पर वैल्यू 8 आ गया, यहाँ पर वैल्यू 15 आ गया, 15 ठीक कितना हो गया 120। इसीलिए जो है यहाँ पर x का वैल्यू मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आई, एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे था आपका 2 पे पावर x इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1। अगर यहाँ पे 2 पे पावर x है, x का वैल्यू आप अगर 3 रख दोगे तो कितना हो गया 8, 3 और 5, 5 दिया 15 8 120।
तो ये इसके बराबर आ गया ना, इसके बराबर आ गया, यानी ये सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया तो यही हमारा आंसर होगा। तो आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई? आप अपना वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो और अपने समय को बचा सकते हो। टाइप 7 में आ जाइए भाई। टाइप 7 में कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक में निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है। यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है, यानी धनात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, धनात्मक मतलब समझ रहे हो, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, और धनात्मक जो है विषम पूर्णांक निम्न में से नहीं हो सकता। कौन विषम पूर्णांक नहीं होगा बताना है आप। सिंपल सी बात है, देखिए विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7। असम संख्या कितना होता है, 2 4 6 8 10, जिसका जोड़ा लग जाए। तो यहाँ पर आपको चेकआउट करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं हो सकता, यानी कि कौन ऐसा, आप यहाँ पे विषम संख्या रखो, क्यू की जगह पे विषम संख्या रख करके देखना है आपको कि कौन जो है आपका जो है विषम संख्या नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम 3 रख देते हैं, 3 सबसे फेमस होता है विषम संख्या में, 3 रखो। ठीक है, तो 6 3 18 और 1 जोड़ दो 19, विषम संख्या बन गया, विषम पूर्णांक बन गया। अब यहाँ पर आप रखोगे 3 6 3 18 2 20, ये 20 बन गया, जो कि सम पूर्णांक है। 6 3 18 3 क्या हो गया, 21 हो गया, ये तो आपका बन गया। बाकी है तो यहाँ पर हम देखना ऑप्शन नंबर बी जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं विषम संख्या तो 6 3 18 2 20 बन जा रहा है, इसलिए ये जो है बी नंबर जो है नहीं होगा। अगर हम बात करें टाइप 8 की, टाइप 8 में कह रहा है आपसे, टाइप 8 में कह रहा है कि धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है, यानी सम पूर्णांक हो सकता है। तो आप यहाँ पे सम संख्या रखिए, क्यू की जगह पे 2 रखिए, 2 सम संख्या है, 2 रखिए, 2 2 4 1 5, कहाँ हुआ सम संख्या, ये तो विषम हो गया। फिर यहाँ पे 2 रखिए, 4 2 8 1 9, 9 भी विषम संख्या हो गया। फिर यहाँ पे सम रखिए, 2 रखिए, 4 2 8 3 11, ये भी विषम संख्या हो गया। तो नहीं बन रहा है ऐसे सम पूर्णांक, इससे बन जाएगा 2, यहाँ पे 2 रखिएगा, 2 2 4, 4 क्या है, एक सम संख्या है ना। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। टाइप 9 में आते हैं, यानी 9वां टाइप। कह रहा है एक धनात्मक संख्या 4q+1 के रूप में है। ठीक है, ये धनात्मक संख्या है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगी, सम होगी, विषम होगी, या अपरिमेय होगी, या कुछ नहीं होगी। तो इसके रूप में है एक सम संख्या। ठीक है, एक धनात्मक सम संख्या है, तो यहाँ पे एक सम संख्या रखिए, आप 2 रखिए। तो अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे तो 4 2 8 और 1 जोड़ दो, कितना हो गया, 9, यानी क्या हो गया, विषम हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप 3 रखो ना, 4 3 12 और 1 मिला के कितना हो गया, 13, तो ये विषम हो गया। आप यहाँ पे 4 रखो, 4 2 8 और 1 कितना हो गया, 9। जितना भी सम संख्या रखोगे ये विषम संख्या बनता चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये टाइप 9 था। टाइप 10 में आ जाइए, लास्ट टाइप है ये, इसके बाद ये आपका ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव के मामले में कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइप 10 में आपको कह रहा है 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए है शांत है, अशांत है, अशांत है। तो देखिए शांत अशांत को चेक करने का तरीका क्या है, आप उसको डिवाइड दीजिएगा। डिवाइड देने के बाद जैसे 8 दूना 16, यहाँ पे बचा 1, फिर पॉइंट दीजिए, 0 आया, फिर 8 एकम 8, फिर 2 उतरा, फिर 0 आया, 8 दूनी 16, फिर 4 उतरा, फिर 0 आएगा पॉइंट के कारण, फिर 8 पंचे 40। जब नीचे में आपका कट जाए ना, कुछ भी ना बचे, तो वो शांत आवृत्ति का हो जाता है। और अगर रिपीटेड हो जाएगा, कभी कभी ऐसा हो जाएगा 2.2 2.2 2.2 2.2 चलता चला जाएगा एक ही चीज़, तो वो अशांत हो जाएगा। याद रखिएगा, शांत और अशांत वाले भी सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।